Students, exercise 2.1, question number 6 express the following recurring decimal as rational number p over q. तो स्टूडेंट्स ये कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं 0.5 बार, 0.13 बार एंड 0.67 बार। ये कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं जो रिकरिंग रैशनल नंबर्स हैं। रिकरिंग रैशनल नंबर्स का मतलब है कि ये जो जिस डिजिट के ऊपर बार लगी हुई ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर्स हैं। तो आपने इनको ओवर की फॉर्म में लेकर आना है। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले तो क्या है, हम इसको लेट करेंगे x के इक्वल, कि जो कि x इज इक्वल 0.5 बार, और उसके बाद हम ये बार को हटा देंगे। जो रिकरिंग नंबर है उसको हम रिपीट कर देंगे और उसके नीचे उसके आगे ये 3 डिजिट लगाएं। दैट्स मींस एज सो ऑन। 3 डिजिट का मतलब होता है एज सो ऑन, के ऐसे ही चलते जा रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स अपनी मर्जी के नंबर लगा देते हैं, 3 ही लगाने चाहिए, वैसे ज्यादा भी लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब हम इसके आगे ये 3 नंबर्स 3 डॉट लगा देंगे, और देखिए जी हमने क्या किया, सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसको x की इक्वल रखा। x की इक्वल रखने के बाद हमने जो रिकरिंग नंबर था उसको हमने रिपीट कर दिया और इसको लिख दिया जी इक्वेशन 1। अब क्या है कि डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है। अगर डेसिमल के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे होते हैं उतने ही, अगर एक नंबर रिपीट होगा तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर। तो क्या करेंगे, इस साइड पर भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहां पर x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10x, और जब इस साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा 0.555। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगी जी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1। अब क्या करेंगे, देखें लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये 1x था, तो क्या आया जी आंसर 9x। और जहां पर 5.55 में से 0.555 जब माइनस होगा तो इसका आंसर क्या आएगा जी 5। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि हमने यहां पर ये याद रखें कि जो नंबर था सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर भी वही आएगा। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x क्या हो जाएगा जी 5/9। तो ये आपका रिकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर जो था अब क्या आ गया है, ओवर की फॉर्म में, p ओवर q की फॉर्म में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, हम इसके तीनों पार्ट करेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट को जरा ट्रिकी वे से समझें जिसमें हम आसानी से बड़ी तेजी से क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है उसको x की इक्वल रखें, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको एक दफा या 2 दफा रिपीट करवा लें और उसको लिखें इक्वेशन 1। उसके बाद अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम दोनों इक्वेशंस को दोनों साइड पर 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1। देखें 10 में से 1 जाएगा तो 9, बहुत आसान है। अब यहां में आप माइनस करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उसी वैल्यू को विदाउट डेसिमल विदाउट बार लिख लें तो आंसर आपका यही आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जी 5/9। चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। सबसे पहले इसको लेट करते हैं, x की इक्वल 0.13 बार। उसके बाद हम इस बार को हटाएंगे तो यहां पर क्या है 1313 का ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है। जब हम रिपीटिंग ब्लॉक में ले जाते हैं इसको तो इसको कहते हैं जी इक्वेशन 1। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं तो हम दोनों साइड पर किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस साइड पर 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा जी 100x, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ गई 13.1313। जब आप 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो उसको बाद इसको लिखते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1। 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा जी 99x। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताया कि जो वैल्यू दी हुई है उसका डेसिमल भी हटा दें,
का बार भी हटा दें तो आपका आंसर आएगा 13। वैसे भी अगर आप इसको इसमें से माइनस करते हैं तो आपका आंसर 13 ही आएगा। कैलकुलेटर भी यहां पर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आपका x क्या आएगा 13/99। सेम यही प्रोसेस हम यहां पर रिपीट करेंगे। सबसे पहले इसको x की इक्वल रखेंगे, x इज इक्वल 0.67 बार, उसके बाद बार हटाएंगे, हम डिजिट को रिपीट करेंगे, एक दफा कर लें या 2 दफा कर लें, आपकी मर्जी है। जब डिजिट रिपीट कर लेंगे तो इसको लिखेंगे इक्वेशन 1 और उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं, अगर 1 डिजिट हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 डिजिट हो तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस x को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x 100x हो जाएगा और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आएगा 67.6767। और जब 10 से या 100 से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो उसके बाद इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/1। 100 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी 99। और इसको जब इक्वेशन 2 में 67.6767 को 0.676767 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 67। तो x की वैल्यू आएगी जी 67/99। तो ये नंबर भी जो कि रिकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर था, अब क्या है, अब आपका p/q की फॉर्म में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे मेथड्स शॉर्ट लगते हैं, पसंद आते हैं, इजी लगते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा भी अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं।